जय हिंद साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है। दोस्तों, रोटी को फुलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस गैस का होता है। दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, यहाँ पे बिना गलती किए हुए आपको सही आंसर मारना है, जिसमें सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कारण ही रोटी फूलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था। दोस्तों, दयानंद सरस्वती का असली नाम यानी कि उनके बचपन का क्या नाम था, आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है दयानंद, दूसरा ऑप्शन है रूप शंकर, तीसरा है मूल शंकर और चौथा है शिव शंकर। दोस्तों, आपको बताना है दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल शंकर। जी हाँ दोस्तों, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम या असली नाम मूल शंकर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द ध्यान दीजिए, यहाँ पे भारतीय शब्द, यहाँ पे भारत का पूछ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भारत का पूछ रहा है। इसमें पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा है सी राजगोपालाचारी, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है महात्मा गांधी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यह दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल जो कि VVI क्वेश्चन है, कह रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, इसमें पहला ऑप्शन है 1920, 1857, 1858, 1942। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति को ही दूसरा नाम सिपाही विद्रोह है। सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को ही कहा जाता है, जिसमें अंग्रेज़ों की नींव उखड़ गई थी। थोड़ा सा हम लोग और बल हम लगा देते, अपना ताकत दिखा देते, तो शायद भारत 1857 में ही आज़ाद हो जाता। लेकिन कुछ भारतीयों के कारण ही, जो कि अंग्रेज़ से मिल गए थे और उन्होंने जो कि राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचाकर उन्हें पकड़वा दिया था, जिस कारण से ये विद्रोह दब गया था। जो 1857 में हुआ था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1857 में सिपाही विद्रोह, 1858 में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। दोस्तों, यहाँ पे उप प्रधानमंत्री कह रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, माफ़ कीजिएगा, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकेंड ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, पंडित नेहरू तो ये प्रथम प्रधानमंत्री थे।
यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति। तो तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है। और APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, इनका तो अलग ही नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है वेलिंगटन किस देश की राजधानी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसी में से एक देश की राजधानी वेलिंगटन है। तो देखते हैं इसमें से किस देश की राजधानी वेलिंगटन है। ऑप्शन फर्स्ट है नाइजीरिया, अजरबैजान, न्यूजीलैंड और कनाडा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आपको पता होगा, क्योंकि ये फेमस जगह है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि ये 3 देश जो हैं नाइजीरिया, अजरबैजान और कनाडा, ये 3 देश क्रिकेट नहीं खेलते, यानी कि बचा कौन न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड की ही राजधानी है वेलिंगटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दमिश्क किस देश की राजधानी है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक देश की राजधानी है दमिश्क। आपको खोजना है कि वो देश कौन सा है। पहला ऑप्शन है सीरिया, दूसरा है लीबिया, तीसरा है कुवैत और चौथा है ओमान। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। दोस्तों चलिए इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरिया। जी हाँ दोस्तों, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया, आए दिन यहाँ पे बम चलते रहते हैं, वही सीरिया है जिसकी राजधानी दमिश्क है। इसे याद रखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन चाहिए, देश की राजधानियों का नाम चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि VVI क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा है और पूछ सकता है। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा आपस में मिलती हैं। कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा इस तरह से जाती है, वो किस जगह पर मिलती है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है कानपुर, पटना, झांसी, वाराणसी। तो दोस्तों इसमें तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, झांसी। जी हाँ दोस्तों, झांसी में ही ये दोनों गलियारे आपस में मिलती हैं। दोस्तों ये गलियारे क्या है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था। इसमें उत्तर दक्षिण गलियारा, जो कि कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, और इधर इसे हम लोग उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ साउथ गलियारा कहते हैं। और पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात से असम तक ये बिछा हुआ है, और ये दोनों झांसी में आकर इंटरसेप्ट होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, झांसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए इस पर भी आप VVI मार्क लगा सकते हैं। दोस्तों भारत और चीन के बीच की रेखा है, अक्सर है ये बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
ये दोनों में मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, कर्क रेखा और डूरंड रेखा, भारत और चीन के बीच की कौन सी रेखा है? अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चीन के साथ मैकमोहन रेखा था या फिर रेडक्लिफ रेखा था। तो दोस्तों मैं आपको पूरा आज डाउट क्लियर कर देता हूँ, तनिक भी कन्फ्यूजन मन में न रहे। भारत और चीन के बीच जो है वो मैकमोहन रेखा है। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेडक्लिफ रेखा जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछ देता है, एक बार पूछता है भारत चाइना, तो एक बार पूछता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाइना पूछे तो मैकमोहन और पाकिस्तान पूछे तो रेडक्लिफ। तथा आपकी जानकारी के लिए डूरंड रेखा के बारे में बता दूं, ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। और यह कर्क रेखा, ये तो एक अलग ही रेखा है। जहाँ तक सूर्य उत्तर में अधिकतम बिंदु तक पहुँचे उसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। भारत से भी होकर ये कर्क रेखा गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए हम लोग आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही VVI है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कर्क रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। कहने का मतलब है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों किस महादेश से होकर गुजरती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से केवल एक ही ऐसा महादेश है जहाँ से ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं, नहीं तो और सब देश में केवल एक ही रेखा गुजरती है। तो इसमें से आपको वह महादेश को चूज करना है जिसमें से कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरे। आपका ऑप्शन है फर्स्ट एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका महादेश से कर्क रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए थे। अगर आप इसी तरह से और भी क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।